परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। प्रकट होते सब लोग उस तरफ दौड़े। अरे लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? तस्याम सर्वे स्पृहाम, तस्याम माने उन भगवती लक्ष्मी के लिए, तस्याम चक्रुस्पृहाम सर्वे, उनको प्राप्त करने की इच्छा तो सबको हो गई ना, सब चाहने लगे। असुर, देवता, मानव, ऐसा रूप, ऐसी उदारता, ऐसी अवस्था, ऐसा रंग कि उसकी महिमा से लोगों का चित्त आकृष्ट हो गया। देवराज इंद्र ने तत्काल एक दिव्य सिंहासन ला करके भगवती महालक्ष्मी के लिए आसन के लिए स्थापित किया। नदियां शरीर धारण की हुई, गंगा यमुना आदि नदियां हेम कलश, सुवर्ण कलश से भगवती महालक्ष्मी का अभिषेक करने लगी, तो सभी औषधियों को भूदेवी ने स्वयं उस अभिषेक के जल में मिला दिया। पृथ्वी में ही तो सभी औषधियां हैं। गायें जो हैं परम पवित्र, उनके दिव्य श्रृंगार के लिए, अभिषेक के लिए दधि, दुग्ध आदि मंगल वस्तुएं 5 पवित्र, वसंत ऋतु के साथ चैत्र वैशाख महीने का वातावरण लिए हुए, और ये दोनों मूर्तिमान हो करके वसंतो मधुमाधवो, ऋषि लोग ये सब मिल करके यथा विधान, जैसी विधि है उस विधि से भगवान के अभिषेक करने का विधान तो जैसे करते हैं, वैसे भगवती महालक्ष्मी के अभिषेक करने में सब लगे। कौन सा कलश पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, इस क्रम से भगवान का अभिषेक होता है। ये नहीं कि हो गया अभिषेक कलश, कोई भी कलश उठा करके अनरझट भगवान को स्नान करा दिया, ऐसे अभिषेक का नियम नहीं है। पहले कौन सा कलश 1008 कलश से अभिषेक होगा तो भी निर्धारित रहेगा कौन कलश पहले आएगा। अभिषेक की पद्धति है, दैव मंडल है, मानुष मंडल है, ब्रह्म मंडल है। पहले मानुष मंडल से अभिषेक होगा, फिर दैव मंडल से अभिषेक होगा, फिर मध्य में ब्रह्म मंडल होगा, उससे अभिषेक होगा। ये अभिषेक की विधि है। ये नहीं कि घड़ा रख दिए, कलशा रख करके और ढरका दिए पानी। सारे विधान हैं शास्त्र में अभिषेक करने की, उसका पूरा चार्ट है, नक्शा है, विधान है, कहाँ कौन सा कलश रहेगा, किस कलश में मधु, किस में घृत, किसी में दध, किसी में शर्करा, कहाँ किस में क्या रहना है। इस तरह सब अभिषेक करने लगे। गंधर्व लोग गान करने लगे, नटियां नाचने लगी और गाने लगी। बादल मृदंग की ध्वनि निकाल करके लक्ष्मी जी की प्रसन्नता में बजने लगे अपने आप। और उसके बाद भगवती लक्ष्मी की पूजा हुई, अभिषेक किया। दिग्गजों ने, अष्ट दिग्गज जो हैं 8 दिशाओं में, अष्ट दिग्गजों ने आकर के भगवती लक्ष्मी का अभिषेक किया। अभिषेक होने के बाद समुद्र जी ने पीली पीली साड़ी सुंदर रेशम की दिया। वरुण देवता ने वैजयंती की माला दिया, जिस माला के ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे थे, भनभना रहे थे। विश्वकर्मा प्रजापति ने स्वयं आभूषण प्रदान किया। विश्वकर्मा ने तरह तरह के कंठहार, पदकहार और सुवर्ण आभूषण, कर्ण पुष्प, नासामणि, चूड़ामणि जैसे दिव्य दिव्य श्रृंगार के पदार्थ, हारम सरस्वती पद्मम अजो नागाश्च कुंडले, सरस्वती देवी ने हार दिया कमल का, और नागों ने कुंडल दिया।
ततः कृतस्वस्त्ययनोत्पलस्रजं नदद्विरेफां परिगृह्य पाणिना चचालवक्त्रं सुकपोलकुण्डलं सव्रीडहासं दधति सुशोभनम्। ऐसी सुंदर सरस्वती जी के द्वारा दी गई माला को लेकर भगवती महालक्ष्मी जब चलती हैं तो विलोकयन्ति निरवध्यमात्मनः पदम ध्रुवं चाव्यभिचारि सद्गुणम्। ऐसे पुरुष को खोजती हुई चल रही हैं गले में माला डालने के लिए, क्योंकि जब श्रृंगार हुआ माला लेकर निकली सारे देवता लक्ष्मी जी की तरफ, सब जितने थे दैत्य देवता सब। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, लक्ष्मी तो सबको चाहिए। उसने कहा लाइन लगा करके बैठो, कोई गाय भैंस नहीं हो कि पगहा पकड़ करके ले गए, खूंटा में बांध दिए घर में अपने। गंधद्वाराम दुराधर्षाओ, दुराधर्ष है ना, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। डांट दिया लाइन लगाओ, लाइन लगा करके बेचारे बैठ गए सब। लाइन जब लगा करके बैठे तब लक्ष्मी जी देखती हैं कि कौन ऐसा पुरुष है जिसके अंदर रहने वाले गुण किसी दूसरे के अंदर न जा सकें। ऐसे अव्यभिचारी सद्गुण, ऐसे सद्गुण जो अव्यभिचारी हैं, मतलब दूसरी जगह न जाने वाले। जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी जगह जाए उसे व्यभिचारी, जो अपने पति को छोड़कर दूसरी जगह जाए उसको व्यभिचारिणी कहते हैं ना। तो भगवान को छोड़कर दूसरी जगह जाने वाले गुण व्यभिचरित गुण है, और भगवान के अंदर ही रहने वाला गुण जो सर्वोत्कृष्ट गुण है वो कहीं दूसरी जगह मिलेगा ही नहीं। ऐसे दिव्य गुणों को खोजती हुई भगवती महालक्ष्मी चलती, देखती है बैठे हैं लोग, इंद्र हैं, देवराज हैं, बड़े हैं, सोचे नहीं हेलो, जैसे आए अपना दुपट्टा वगैरह ठीक करने लगे। जैसे जैसे चलती हैं लक्ष्मी जी वैसे वैसे लोग देख करके अपनी हेयर स्टाइल मुंह पूछने लगते हैं। बेचारी शायद हम ही को पसंद कर ले, पूरी तैयारी की है सब। और ये जब बढ़ती है तो चेहरा खिल जाता, आ रही मेरी तरफ, मेरे गले में माला डाल देगी। मैं इतनी देर से तैयार हो रहा हूँ पोंछ पाँच करके चमकते हुए, लेकिन कहाँ वो आगे बढ़ जाए दोष देख करके। हे इंद्र, इतना डरपोक कि किसी भी समस्या से डर करके विष्णु भगवान के पास जाकर प्रार्थना करता है। भगवान विष्णु फिर अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करते हैं। इसके गले में क्या माला डाले परशुराम को? अरे ये तो निर्दयी है, दया नाम की चीज है नहीं इनके अंदर। 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया पृथ्वी को, इनके गले में क्या माला डाले? आगे बढ़ी, देखे दुर्वासा जी बैठे, बोले आंधी पानी से लड़ जाने वाले ये लड़ाकू आदमी वैसे भी स्त्रियों को पसंद नहीं होते, क्रोधी, इसलिए इनके गले में कौन माला डाले? आगे बढ़े तो मार्कंडेय लोमस, और इनकी आयु में कोई ठिकाना नहीं है, इनको मैं क्या माला डालूं गले में? शील नहीं है, कुछ नहीं। चंद्रमा को देखा, कहा है घटने बढ़ने वाले देवता, इसके गले में क्या माला डाल? सब के अंदर दोष दिखाते दिखाते भूत भावन भोलेनाथ दिखलाई पड़े। तब सोच करके विचार करके सोचा कि इनके अंदर कोई दोष तो नहीं है, लेकिन इनका रूप ही अमंगल है। स्मशान घाट की राख लपेटे हुए हैं, हड्डियों की माला पहने हुए हैं, यहां कौन रहेगा?
सब मंगल है, लेकिन रूपवा अमंगल है, इनका तो क्या करें। यत्रो भयम कुत्र च सोप्यमंगल, जहाँ सब है लेकिन वो अमंगल। अमंगल श्मशान घाट। अरे मरना अमंगल है ना, मर गए न कोई मंगल कर्म होगा 12 दिन तक तो एकदम में। कुछ लोग तो साल साल तक मराते हैं ना, महीना भर, 4 महीना 6 महीना। अब तो ये नया जमाना आ गया है, कोई मर गया तो ढंग दो उसको किसी चीज से, ब्याह हुआ कर करा करके बाद में उसका दाह कर देना। काम धंधा फिर शुरू होगा। नांदी मुख श्राद्ध कर लेने के बाद कोई समस्या नहीं रह जाती। खैर, एवं विमृश्य व्यभिचारि सद्गुणैर्वरम निजैकाश्रयता गुणालयम् बभ्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम्। अपने मन में विमर्श करके भगवती लक्ष्मी ने निर्णय लिया कि भगवान के ही गले में माला डालूं। अब कहां से डालूं मैं? वो लाइन में थे ही नहीं। वीआईपी लोग कहीं लाइन में लगते हैं? लाइन में तो लोग लगते हैं ऐसे। भगवान तो दूर पेड़ के नीचे, वो भी पीपल के पेड़ के नीचे, अपने बाएं घुटने के ऊपर दाहिना पैर रख करके पीपल के पेड़ का अवलंब मसनद की जगह पर लगा के बढ़िया बैठे मस्ती में कि हमने इतने पापड़ बेले हैं तो ये जाएंगी कहाँ? इन्हीं के लिए मैंने इतने पापड़ बेले, ते हमको छोड़कर कहाँ जाएंगी? उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष जो उद्योग करते हैं, परिश्रम करते हैं, उद्योगी पुरुष सिंह की तरफ अपने आप लक्ष्मी जाती। मैंने इतनी मेहनत की है इनके लिए, ये जाएंगे कहाँ? इसलिए अपनी मस्ती में बैठे हुए, लाइन वाइन में नहीं लगे हैं। आना है तो आओ भगाएंगे नहीं, आना है तो आओ भगाएंगे नहीं, जाना है तो जाओ भुलाएंगे नहीं, जाना है तो जाओ बुलाएंगे नहीं, आना है तो आओ भगाएंगे नहीं, आना है तो आओ भगाएंगे नहीं, जाना है तो जाओ बुलाएंगे नहीं, जाना है तो जाओ बुलाएंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, हम बुलाएंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, हम बुलाएंगे नहीं, जाना है तो जाओ बुलाएंगे नहीं, जाना है तो जाओ बुलाएंगे नहीं, आना है तो आओ भगाएंगे नहीं, आना है तो आओ भगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जानते हैं मैंने परिश्रम किया है तो मुझे ही मिलेंगी। जब इतनी मेहनत मैंने की तो ये जाएंगी कहाँ? इसलिए भगवान श्री नारायण वृक्ष के नीचे मस्ती में बैठे और लक्ष्मी जी उधर ही जा रही हैं कि इनके पास ही ऐसे गुण हैं कि सर्वगुणैरपेक्षितम। गुणों की जरूरत इनको नहीं है, गुणों को इनकी जरूरत है। इनसे सट जाएंगे, गुण इनमें रह जाएंगे तो उन गुणों का महत्व तो बढ़ जाएगा। तुम्हारे नगर में प्रधानमंत्री आ जाए, यहाँ इस हाल में आ जाए तो सब लोग चाहेंगे कि हम ही बगल में खड़े हो के फोटो खिंचा लें किसी तरह।
तुमको उनके बगल में खड़े होके फोटो खिंचाने की इच्छा होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं मरेंगे इसलिए कि तुम्हारे पीछे आकर के फोटो खिंचावे। क्यों? उसी तरह भगवान विष्णु सारे गुण उनसे सटना चाहते हैं, उनके बगल में खड़े होके फोटो खिंचाना चाहते हैं। विष्णु गुणों के बगल में फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं रखते। गुण ही भगवान विष्णु के बगल खड़े होके फोटो खिंचाने की इच्छा रखते हैं, मतलब भगवान विष्णु से जुड़ना चाहते लगते। इस तरह भगवान के गले में जब माला डाल दिया तब शंख तुर्य मृदंगानां वादित्राणां मृदुस्वनः देवानुगानां शस्त्रीणां नृत्यतां गायतां भू ब्रह्मरुद्रांगिरो मुख्या सर्वे विश्व सृजो विभुम् ईडिरे वितथैर्मन्त्रैस्तल्लिङ्गैः पुष्पवर्षिणः। सारे देवगण देवतागण जो हैं वो स्तुति करने लगे, शंख वाद्य मृदंग करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।